प्रारंभ करते हैं। श्री जय शासन गुरु नमो नानाविध सुखदान आगम हित उपदेश करे हरे बंधु लाचार सोए जिन्हें शासन में शासन सुखकारी साची शासन जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण हरि भव्य करत उपासना ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवन लिखो बने उपकार नाशे मिथ्या ब्रह्मवास गाते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि मुके भोग अर्थ भास लक्ष्मी निवास निलयम विद्यम निधाय विद्यम आत्मानुशासनम वक्षे मोक्षाय भगवान जो लक्ष्मी के निलय रूप अविनाशी प्रभु को निरंतर आत्मानुशासन भक्त जनों को है शिवधाम। नंबर का सबसे बढ़िया शांत हो जाओ बेटा। सूत्र उपदेश और संक्षेप अर्थ विस्तार अवगाढ़ परम अवगाढ़ आज्ञा से जो रुचियों है आज्ञा सम्यक मोह शांति से ग्रंथ मार्ग सम्यक अंतर से होता उत्तम पुरुष पुराण श्रवण से संगीत है उपदेश आचरण करने से अर्थ युक्त बीजों के ज्ञान मात्र से होता बीज सम्यक से दर्शन से है संकेत संक्षेप वस्तु का ज्ञान मात्र संक्षेप से शाम सुनकर रुचि होती कहे इसे संकित विस्तार वचन बिना ही किसी अर्थ से होवे श्रद्धा संकित कर बादशाह अरुण पारी सहित जानो ज्ञान सहित जिन पर करे परम अवतार के भार समान किंतु यदि सम्यक सहित शक्ति के राशि करके मिट जाए संताप जग में वो सुखी याद की मात धरनी है कर सुखी गति के और आश्रित जाने हैं
धर्म रूप उपवन तरुण में मिश्र प्रिय फले सभी सब उपाय से उसकी रक्षा करो और फल सुनो सभी सुख का कारण धर्म का निज पालन इसीलिए सुख भंग वृद्धि कर धर्म हो गया पूरा। पेज नंबर 94। आज थोड़ा मीटिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पता नहीं सब लोगों के एनपीएस में है या नहीं। या तो मुझे लग रहा है इसकी एंट्री बंद ही है अभी। हाँ ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं मतलब जैसे जो लोग शुरू में अभी ज्वाइन हुए थे वो तो है। हाँ बेटा तो शुरू तो हो गया। शुरू कर दिया। अब जितने हो गए बाद में देख लेना। अब आ रहे हो तुम इतनी देर से। पेज नंबर 94। हाँ 9 ये था उत्तरोत्तर उत्कृष्ट त्याग के उदाहरण। ठीक है ना, ये हो गया था। इसमें लास्ट हमने क्या पढ़ा था? अंत में सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था? 102 नंबर के छंद में क्या पढ़ा था? किसी को ख्याल में हो तो? हाँ 3 प्रकार के त्यागी थे। वो कौन कौन से थे 3 प्रकार के त्यागी? कौन कौन से थे? हाँ उत्तम मध्यम जघन्य 3 प्रकार के थे ना। हाँ चलो आगे देखते हैं। माने यहाँ पर हमने पिछली बार शनिवार को नहीं शुक्रवार को 2 दिन का गैप हो गया ना। दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है उपयोग ना ज्यादा भ्रमित हो जाता है। कुछ तो क्लास ज्यादा लेट हो जाती है ना तो भी उपयोग थोड़ा। दूसरा मीटिंग भी क्या है पूरी नई बनी है। जूम वाले लोग ध्यान में दें, पूरी मीटिंग भी नई बनी है। दूसरा इसमें एंट्री में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है आज, है ना। जिनको मैंने एडमिट कर लिया वो तो हो गया, इसके बाद भी एडमिट नहीं हो पा रहा। तो जितने लोग हैं तो वही सुन पाएंगे आज जूम पर ऐसा। मैंने और नए लोग एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। हाँ 95 नंबर का छंद अपन देखते हैं आज। अच्छा 95 पेज है और 103 नंबर का। हाँ विरक्ति होने पर संपत्ति के त्याग में क्या आश्चर्य है? यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं। अभी हमने जो लास्ट देखा था उसमें ये था कि सर्व माने जो त्यागी गण होते हैं माने वो भारी संपदाओं को क्यों त्याग देते हैं? माने उनको ऐसी कैसी विरक्ति हो जाती है कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं?
तो ये कह रहे हैं कि भैया जब तक राग होता है ना, तो तुम किसी व्यक्ति से कहोगे ये चीज छोड़ दो, तो भले ही वो डांटने से, नाराज से छोड़ तो देगा, लेकिन उसका राग नहीं टूटा ना, तो अंदर में वो वस्तु बैठी रहती है। तो यहाँ ही कह रहे हैं कि विरक्ति होने पर संपत्ति के त्याग में क्या आश्चर्य है। माने जब राग खत्म हो जाए ना, तो आप किसी व्यक्ति से ना कितना भी कहोगे ये वस्तु ले ले, जब राग खत्म हो गया ना, तो वो वस्तु अपने आप ही छूट जाती है। भले सामने भी पड़ी हो ना, जैसे बड़े भाई से कई बार एग्जाम्पल देते हैं ना कि बचपन में कंचे खेलने का राग था, है ना, माने जो भी राग थे, अब कोई वही वस्तु दे हमें, कैसी लगती है कि हम, मतलब हमें अपने बचपन पे फिर हंसी आती है ना। बचपन है यही बता रहे ना, मतलब जिस, लेकिन यहाँ पर राग माने विरक्ति को तत्व ज्ञान पूर्वक, जब ज्ञानी जीवों को ये पता लगा कि पर द्रव्यों में सुख नहीं है, ये विषय भोग दुखकारी हैं, संसार में भ्रमण कराने वाले हैं, तो उनका अपने आप ही पर द्रव्य में जब सुख बुद्धि नहीं है रहती है ना, अपने आप वस्तु छूट जाती है। ऐसा देखो छंद पढ़ते हैं, सत्पुरुषों द्वारा संपत्ति पाकर छोड़ देने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। विरच्य संपदा संतर्जयन्ति किमिहातुकम् माभवीत किं जुगुप्सावान् सुभोक्तुमपि भोजनम्। इसमें क्या आश्चर्य कोई न हो विरक्त संपत्ति तजते, ग्लानि भाव होने पर भक्ष भोजन जन क्या नहीं करते। सत्पुरुष विरक्त होकर संपत्ति का त्याग कर देते हैं। अरे इसमें क्या आश्चर्य है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ज्ञानी जीव होते हैं, संत पुरुष होते हैं, उनको वैराग्य हो जाए तो उनकी 6 खंड की संपदा छूट जाए, इसमें क्या आश्चर्य है, ऐसा बोल रहे हैं। क्या पुरुष ग्लानि होने पर अच्छी तरह भक्षण किए हुए भोजन का गमन नहीं करते, अपितु अवश्य ही करते हैं। यही कह रहे हैं, मानो हमने कोई भोजन कर लिया, अब किसी ने बताया कि भाई तुमने जो ये भोजन करा है वो बहुत गंदा था, इसमें कीड़े पड़ रहे थे, कोई भी हम आपको ऐसा बताए अरे इसमें तो वो गंदगी गिर गई थी, तो क्या होगा कि अपने आप ही ग्लानि होगी और जो मैंने ग्रहण किया है ना वो भी निकल जाएगा। हाँ, रानी छेलना, वो बौद्ध गुरुओं को जूते खिला देती मैंने, जूते की कटिंग कर करके, वो कहानी में आता है, अब कितना सत्य है कितना सत्य है, क्योंकि ऐसा भी आता है कि वो इतनी समझदार ऐसा काम तो नहीं करेंगे, अपने बर्तनों में वो चमड़ा पकाएंगे क्या। हाँ, दूसरा माने कोई हमसे ही कहे, देखो भले ही चाहे दूसरे को मजा चखाने के लिए सही, कोई हमसे कहे कि तुम अपने बर्तन में आलू बनाओ तो हम बना देंगे क्या, अपने बर्तन में तुम प्याज बनाओ तो हम बना देंगे क्या। तो वो तो चमड़ा तो साक्षात ही आपको पता है कि कैसे बनता है। तो रानी छेलना इतनी समझदार होके चमड़ा कैसे बना सकती है, खोल लेती है उनको तो बस, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया था, ये भी हो सकता है झूठ बोला हो कि तुम्हारे जूते तो मैंने तुम्हें खिला दिए, तो ये देख रही हूँ कि बताने, मैं ये देखती हूँ उनको पता है कि नहीं जूते कहाँ थे, छिपा दिए हो और कह दिया हो कि मैंने तुम्हें खिला दिए, जो भी है, ठीक है ना। कहानी को परमार्थ मत समझा करो, जो भी कहानी आदि होती है कि वो परम सत्य ही होंगी, उसमें किसी घटना विशेष को प्रसिद्ध करने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष को प्रसिद्ध करने के लिए माने अतिशोक्ति आदि अलंकार वगैरह का वर्णन होता है, ठीक है ना। यहाँ तो ये बात कर रहे हैं कि जब हमें किसी चीज से ग्लानि हो जाए, जैसे मैंने एक बार आपको बताया था ना कि कोई ढाबे पर भोजन करने गए थे और मैंने छोले कुलचे, जब उन्होंने वो खा लिए तो उन्होंने जाकर देखा कि वो जो बनाने वाला था वो पूरा पसीने में लथपथ था और अपना पसीना ले लेके वो मैदे पे लगा रहा था।
क्या हुआ था, जैसे ही उन्होंने देखा, मैंने उन्होंने खा चुके थे वो खूब टेस्ट लेकर, फिर अंदर में क्या हुआ, सबको उल्टी हो गई। तो ऐसे ही जब पता लगता है कि भैया ये विषय भोग दुखकारी है ना, ये मल है, अनादि काल से इनमें फंसकर मैंने अपना अनंत समय गवाया है ना, मेरी दुर्गति हुई है। तो जब ज्ञानी जीवों को वस्तु का स्वरूप ख्याल में आता है तो वो छोड़ते नहीं है, वस्तु छूट जाती है अंदर से। कई बार ऐसे भी होता है ना, कोई चीज को हम अपनी आंखों से देख लें, जैसे मैं आपसे कहूँ प्रत्यक्ष ये चॉकलेट मत खाया करो, ये अशुद्ध है ना, नहीं समझ में आएगी। लेकिन आपने कभी ऐसा चांस पड़ा कि आपने बनते हुए देख लिया, इसमें बता रही थी ना, संदेश बता रहे थे, उन्होंने खुद देखा, मैंने जिन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया। अब जब उस वस्तु के प्रति ग्लानि भाव हो गया तो बताओ उसे कोई ग्रहण करेगा क्या, नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारे गंदे काम होते हैं कि अपने को लगता है कि हमारे योग्य नहीं है, अपने को उनसे ग्लानि बरतती है तो वो कार्य भी नहीं होता है। तो यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं जब वो पर द्रव्य से विरक्त हो जाते हैं तो माने वो पर द्रव्य अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते हैं। जो लोग जबरदस्ती छोड़ते हैं ना, वहाँ ये सारी ऐसा लगता है धर्म कितना कठिन है, कैसे छोड़ेंगे, हमें तो है ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। आलू छोड़ेंगे तो उसकी जगह क्या 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 ऑप्शन होंगे, ऐसा। जिसको उस चीज का राग बैठा हो ना, तो उसका स्वाद महसूस करते थे, वो तो गलत है ना। नहीं कि स्वाद तो आलू का महसूस करते हैं, वो गलत तो स्वाद होना। राग रहते हुए त्याग करने पर दुख होता ही है ना। हमें उस वस्तु का राग पड़ा है और हमने किसी के कहने से छोड़ दिया तो अंदर में दुखी होते रहेंगे, और अंदर में आसक्ति यही बैठी है कि मजा तो इसी में आता है। अब राग तो आलू का ही पड़ा हुआ है, भले ही उसके ऑप्शन में केले के कितने आइटम बना लिए, राग आलू का बैठा हुआ है। तो यही कहता रहता है हम ऐसे खाते थे, हम ऐसे खाते थे, वैसे खाते थे। जैसे मान लो जो आलू का राग तो बैठा उसे दिखाने के लिए छोड़ दिया तो उसे पुण्य तो तब भी नहीं लग रहा, पाप भी लगेगा। इसलिए तो धर्म किसी के दिखाने के लिए नहीं होता है ना। हाँ। ये जो बता रही ना, ये जो त्याग करना आज कठिन हो गया ना, मैंने जैन धर्म के नाम से जो लोग डरते हैं ना कि भाई जैन धर्म में तो बहुत छोड़ त्याग करना पड़ता है, छोड़ त्याग करना पड़ता है, तो वहां पर उस वस्तु के प्रति तो बैठा है कि इसमें सुख बुद्धि है। अब वो जब वस्तु छोड़ेंगे तो दुखी तो होंगे। लेकिन जब ज्ञानी जी हाँ, अब देखो भरत चक्रवर्ती को 6 खंड छोड़ने में कितनी देर लगती है, कुछ दुखी होते हैं क्या, 96,000 रानी कैसे छोड़ो, या एक एक करके एक एक का राग छोड़ते हैं, एक एक घोड़े का राग छोड़ते हैं, अपने आप ही है ना। कि वो शायद उसमें ये ना बनारसी दास जी के नाटक समय सार में राग उदय में तो वो विषय वो बड़े सुहावने लगते हैं, और जब राग के बीतते ही कैसे लगते हैं, जैसे नाग काले हैं, जैसे काले नाग डसने के लिए बैठे ऐसा। और दुख सहना कठिन है, वो कह रहे हैं कि जब तक राग है तो त्याग करने पर दुख होता है और दुख सहना कठिन लगता है। इसलिए यदि सरागी पुरुष त्याग करें तो अवश्य ही आश्चर्य की बात है, परंतु वैराग्य होने पर त्याग करने में कुछ दुख नहीं होता, सुख ही होता है, और सुख कौन नहीं चाहेगा। इसलिए विरागी पुरुष त्याग करें तो कुछ आश्चर्य नहीं है। देखो हमारे घर में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं कि मानो हमारा उनसे राग भी खत्म हो गया, दूसरा वो घर में ऐसा लगती है कि फालतू की पड़ी है हमें। तो जब वो चीज हमारे घर से निकलती है तो दुखी होते हैं कि खुश होते हैं। कोई ले जाए तो अच्छा है, ले गया, हमारी जगह घेर लेगी यहाँ। तो ये कह रहे हैं कि जो सरागी पुरुष है, जहां अंदर में राग बैठा है, उनकी कोई वस्तु ले जाए या वो स्वयं त्याग करें तो दुखी होते हैं वहां पर। लेकिन जब राग बीत जाए, राग खत्म हो जाए, तो कह रहे हैं कि राग बीतने पर उसकी कोई भी वस्तु कोई भी ले जाए, कुछ भी हो जाए, चोर चुरा कर ले जाए या कोई हड़प ले या स्वयं भी त्याग करे, तो वो दुखी नहीं होता है। क्यों? उल्टा क्या क्या कह रहे हो, उल्टा सुखी होता है वो, अच्छा है। जैसे वो कहानी आती है ना कि एक महाराज जी के पास एक कटोरा था, वो रात दिन उससे दुखी रहते, सोने का कटोरा किसी ने गिफ्ट में दे दिया था।
अब वो उठाकर ले गया तो वो सुखी हुए कि दुखी हुए? सुखी हुए। और राग बैठा होता तो क्या होता? दुखी होता। मैंने ये बहुत अच्छा 102 नंबर का श्लोक में मैंने समझ लो कि धर्म का बहुत इसमें मर्म छिपा हुआ है। जैन धर्म कठिन है, जैन धर्म कठिन है। 10 लक्षण आ गए, 10 लक्षण आ गए तो कैसे लगते हैं? जो कोई बोझा आ गया। क्यों? अंदर में तो राग बैठा हुआ है। अब ऐसा लगता है 10 दिन जैन है, सब लोग क्या करेंगे? 10 लक्षण में तो कर देते कम से कम आलू आलू का त्याग। 10 दिन तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग कर देते। तो वो क्योंकि राग बैठा है, बस छोड़ आए हमने कि जैन है, शर्मा शर्मी में। वो कह रहे हैं कि वो अंदर में दुखी होता है, इसलिए वो 11वें दिन ना बड़ा सुखी होता है जब 10 लक्षण खत्म हो जाते हैं। ऐसा हमारे 10 दिन को दुख का मेला चल रहा था और 11वें दिन तो इसका मतलब उसने, और जबकि अपन ने तो इसी में पढ़ा था ना, धर्म माने सुख होता है। धर्म तो फिर तुमने 10 दिन धर्म किया था, क्या धर्म किया था भैया? बहुत जीव ऐसे हैं कि वो बड़े प्रसन्न होते हैं, पर्व आते हैं तो अच्छा है भैया, आरंभ सारंभ भी कम होगा, उनको बड़ा आनंद बरकता है कि लोग भी कम खाते हैं, घर के स्वाध्याय भी बहुत अच्छी होती है और अधिक से अधिक टाइम मिलता है। और जिनको विषय भोग अच्छे लगते हैं भैया, जमीन न्याय नीति अवश्य अच्छा लगता है तो उनको 11वां दिन बहुत अच्छा लगता है कि 10 लक्षण खत्म हो गया। जिस प्रकार भोजन करने के पश्चात किसी पुरुष को ऐसी ग्लानि हो जाए कि इस भोजन से मेरे प्राण चले जाएंगे, तब वह प्रयत्न करके भी भोजन का वमन कर देता है। खूब अच्छे से भोजन कर लिया और हम बताएं आपने जो भोजन किया ना उसमें जहर मिला हुआ था, क्या होगा? मैंने करे प्रयत्न करके, मैंने जबरदस्ती उंगलियां डाल डाल के उसको निकालेगा, वमन करेगा। उसी प्रकार सहज उपलब्ध विषयों के सेवन से मेरा भी बुरा होगा, ऐसा जानकर उदासीनता होने पर विरक्त जीव उपाय करके भी उनका त्याग करते हैं। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। विरक्त जीव और एक सरागी जीव, माने सरागी जीवों को तो अच्छे लगते हैं विषय वो, कोई माने पाप के बढ़ाने वाली कोई वस्तु दे कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, बल्कि घर में आवश्यकता भी नहीं हो ना तो भी रख लेंगे, कोई बात नहीं, अगले साल काम आ जाएगी। हाँ सही बात है। मैंने जो अपन प्रयोग कर रहे हैं वो चीज चलो चलो काम की है, नेसेसरी है, गृहस्थी में जरूरी है, फिर बाकी जितना भी वो जमा रहता है वो सारा। और दूसरा, जिन चीजों का हमने स्वयं ने त्याग भी कर रखा हो, लेकिन राग में अपन वो भी वस्तु उठा उठा के ले आते हैं, किसी को दे देंगे, है ना, अपन नहीं खाएंगे, अपने बच्चे खा लेंगे। ये सब क्या है? क्योंकि राग बैठा हुआ है ना अपना। इससे पता है ये भी चल रहा है, जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था ना कि हम स्वयं तो मानो वृद्ध हो गए, ठीक है ना, और राग बैठा है पूरे चटकीले पटकीले का, तो वो खुद अपनी आसक्ति ना बहू के ऊपर पूरी करते रहते हैं। हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, हम ये सब करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बहू आई है ना उसके ऊपर लाद दो सारा, ऐसे बन के जाए, ऐसे बन जाए। ये हमारे राग का प्रतीक है वो, है ना। हमने तो विषय भोग का त्याग कर दिया या फिर स्वाध्याय में लग गए या धर्मात्मा कहलाने लगे, लेकिन बच्चों को करते हुए देख प्रसन्न हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो राग आसक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है। नहीं बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं। देखो वो बात अलग है कि सब स्वाधीन है, बच्चे अपने स्वतंत्रता से त्याग आदि करेंगे, लेकिन यदि हम प्रसन्न होते हैं ना तो ये हमारे अंतरंग राग का प्रतीक है। मैंने अंदर राग बैठा हुआ है, अभी राग खत्म हो जाए ना तो कोई संभाल नहीं होती उस चीज की। ऐसा लक्ष्मी का त्याग होने पर विभिन्न परिणाम वाले त्यागी, माने लक्ष्मी त्याग माने यहाँ पर बुद्धिपूर्वक त्याग भी ले सकते हो या फिर अपना चोरी आदि हो जाए, कोई हड़प ले, तो यहाँ कह रहे हैं कि माने लक्ष्मी गई तो मानो घर में 10 मेंबर है, 10 के अलग अलग परिणाम होंगे। एक कहेगा अच्छा है चलो ले गया, उठा गया, टेंशन फ्री हो गए। किसी को हार्ट अटैक पड़ सकता है, किसी को सदमा बैठ जाए कि मैंने कितना मेहनत कर करके इकट्ठा किया था,
बताओ मैंने एक एक चीज कैसे इकट्ठी करी थी। माने ऐसे भी लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी का त्याग होने पर विभिन्न परिणाम वाले त्यागी, उनकी अभी 104 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। लक्ष्मी का त्याग करने वाले जीवों के परिणाम कैसे कैसे होते हैं, यह बात आगामी छंद में कहते हैं। श्रियं जन शंक शोकम विस्मयं सात्विकः सत्काम करोति सर्वविचित्रं शोकं वाञ्छते। लक्ष्मी तज कर मूल शोक करते अरुपरागनी अभिमान है विचित्र तत्वज्ञ पुरुष करे शोक अथवा। पराक्रम रहित मूर्ख पुरुष लक्ष्मी का त्याग करने पर शोक करते हैं और सच्चे पराक्रमी पुरुष गर्व करते हैं, परंतु तत्वज्ञानी पुरुष उस लक्ष्मी का त्याग करने पर ना शोक करते हैं और ना गर्व करते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ पे मुख्यतः दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ मुख्यतः दो, मूर्खों में दो, फिर एक तत्वज्ञानी अलग से लिया। हाँ ऐसा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति त्याग करता है तो दुखी होता है, माने उसको उसमें आसक्ति बैठी हुई थी, और एक दूसरा भी त्याग करता है तो त्याग तो करता है लेकिन वो घमंड करता है, अहम करता है। जैसे एक व्यक्ति माने 10 लक्षण पर्व आए तो हमने एक से कहा 10 लक्षण पर्व आ रहे, क्या निशाचर बने हो, 10 दिन किसी को रात में खाना नहीं बनेगा, है ना। माने घर के जो गृहिणी है उसने ऑर्डर निकाल दिया कोई रात्रि भोजन नहीं बनेगा। तो अब जिन लोगों ने छोड़ा है तो उसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो ठीक है कि माने अंदर अंदर में राग बैठा, वो दुखी हो गए, भैया कैसे बीतेगा आज एक दिन हो गया, आज उत्तम क्षमा बीत गया, आज मारदब हो गया, तो दिन गिनते हैं तो वो दुखी होते हैं। और दूसरे वाले तो सब देगा, हमने 10 दिन रात्रि भोजन छुपाया, अभिमानी, माने एक को तो ग्रहण माने वो वस्तु मिल नहीं रही इस चीज का दुख, और एक ने त्याग किया है इस चीज का अभिमान। ऐसा हाँ, इसमें से दोनों तो ऐसे हुए कि मतलब अपनी मर्जी से अच्छा छोड़ा, फिर दोनों ही न्याय कटिंग दोनों तीसरे आ रहे हैं ना यहाँ पर। परंतु तत्वज्ञानी पुरुष उस लक्ष्मी का त्याग करने पर ना शोक करते हैं ना गर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भैया पर द्रव्य के मैं ग्रहण और त्याग करने वाला नहीं हूँ। अब इसमें देखो त्याग तो मैंने कहा ना दोनों तरीके से ले सकते हो, है ना। मानो कोई दीक्षा आदि ले रहे हैं या परिग्रह प्रमाण आदि रख रहे हैं, उस संबंधी त्याग। और ये भी है कि कोई वस्तु ले जाए उठा के, ऐसा त्याग भी आप ले सकते हैं। जैसे वो उनका आती है ना बनारसी दास जी की, कि स्वयं ही अपने घर में चोरी हो रही है, स्वयं ही उठवा रहे हैं, और उसके भी कर्तव्य से रही, मैं उठवाने वाला या मैंने दे दिया, देखा हम तो चोरों को भी दान दे देते हैं। तो मैंने इस जाति का अहम नहीं, इस सब जितना भी ग्रहण त्याग में शोक होना या हर्ष होना, ये सब अज्ञानियों की निशानी है। इसलिए जो 4-5 दिन पहले जो छंद आया था ना, उसमें बहुत मर्म था कि अज्ञानी के धर्म हो ही नहीं सकता, अज्ञानी के सटावश्यक हो ही नहीं सकते। अज्ञानी ना देव पूजा करता है, उन्हें अपन कहते हैं कि पूरी जिंदगी हमने पूजा करी, पूरी जिंदगी हमने दान दिया, क्या अज्ञानी दान दे ही नहीं सकता। बस वो दान का घमंड कर सकता है या दान देने पर दुखी हो सकता है, दो काम कर सकता है वो ऐसे। इसलिए वास्तव में सच्चा देव दर्शन सच्चे आवश्यक वो ज्ञानियों के ही होते हैं, तत्व ज्ञानियों के होते हैं, जिनको छोड़ त्याग का अहम नहीं होता है। धन आदि का त्याग करने पर संसारी जीवों के 2 प्रकार के भाव होते हैं। पराक्रम रहित व्यक्ति को यदि किसी कारण से धन आदि का त्याग वियोग हो जाए तो उसे बड़ा शोक होता है। किसी का वियोग हो जाए, चेतन का या अचेतन वस्तुओं का भी लगा सकते हो, मैंने कितना कितना दुखी होता है, हाय मैं मर गया, ऐसा हो गया, हे भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहे हो, है ना। सारी जन्म जन्म की दरिद्रता हमारे घर में भर दी थी क्या, कितना कितना किस किस को नहीं पूछता है।
और संकलेश कर करके दुर्गति में चला जाता है। ऐसा कैसे हो गया, माने उसको ऐसा कैसे हो गया, हमने तो इतना अच्छे से सेफ्टी करी थी, हमने तो इतना मैंने कितनी सुरक्षा से रखते थे, कैसे हो गया। अभी तो हम यहीं बैठे थे, तो जरा सा गए, पता नहीं वो कैसे उठा के ले गया हमारा सामान। मैंने रात दिन इसको वही चिंता, वही इष्ट वियोग आर्त ध्यान, निरंतर आर्त ध्यान ऐसा कर लेते। उसने तो हमसे कहा था कि भैया तुम ध्यान रखना, पता नहीं हमारी मति पे पत्थर पड़ गया था क्या। मैंने ऐसी और जितने भी रिश्तेदार आएंगे ना, जितने भी फोन आएंगे, मैंने आजकल तो ये हालत है, एक हफ्ते तो ना पूरा आर्त रौद्र ध्यान में निकल जाता है, किसी छोटी सी घटना हो जाए। हाँ, महीनों जितने लोग घर आएंगे उनसे आर्त रौद्र ध्यान। हाँ, ऐसे जैसे मीडिया में नहीं होता क्या, एक छोटी सी घटना घट जाए तो टीवी चैनल वालों को ना अच्छी न्यूज मिल जाती है। मतलब जितनी बार भी खोलोगे वो घुमा फिरा के ऐसे उसको बढ़ा चढ़ा के। इसलिए तो देखो, अभी मैं कुछ दिन पहले ना चारित सार में ही पढ़ रही थी, मैंने हम में इतनी समझ होनी चाहिए कि अपना रोना किसके आगे रोना। जब हमारा रोने का कोई उपाय माने रोने दूर हो ही नहीं सकता, हमारे दुखों का माने सुखी होने का कोई उपाय नहीं हो, तो हम ऐसे व्यक्ति के आगे क्यों रोए। हम जितने भी लोगों के आगे अपना दुखड़ा रोते हैं, वहां दुख बढ़ता ही है, ऐसे माने फिर दुखी होने की क्या जरूरत है। फिर इस प्रकार अंतरंग में बहुत खेद होता है। पराक्रमी पुरुष को यदि किसी कारण से धन आदि का वियोग हो जाए या वह स्वयं उत्साह से धन का त्याग करे, तो उसे गर्व होता है कि मैंने ऐसा कार्य किया। इस प्रकार उसे अहम हो जाता है। अपन जैसे स्वाध्याय करने लगे, अब कोई आया वही मिलना है, अच्छा आप क्या चोरी हो गई, हमें बड़ा दुख हुआ, अरे भैया जाना था सब। मैंने अपन तो मैंने ज्ञान का भी घमंड होता है, तो ये बार बार बोलता है जाना था, लेकिन अंदर में पड़ा रहता है, दुखी पड़ा रहता है इसका। तो शब्दों में बोलना सीख जाते हैं अपन। हाँ, मैं तो अपने जाने की बात बता रही हूँ। ऐसा उन्हें कोई बिरला ही तत्व ज्ञानी जीव होता है ना। ऐसे अपन महापुरुषों के बारे में पढ़ते ना कि पति का वियोग हो गया, पूरी संतान का वियोग हो गया, तो कोई बिरली ही ऐसी सती होती है मुख से निकले कि क्या पता कर्म ने मुझे ही अनुकूलता दी हो, स्वतंत्र स्वाधीनता से धर्म करने की। बताओ, अंतरंग से ये निकले। हाँ, बताओ, पति को मारना चाह रही होगी। कहे नहीं, मैंने यहाँ बात तो कहने की नहीं है। और मानो कोई आपके घर मिलने आया और आप कहोगे कि क्या पता, कोई कहे कि भाई हमें बड़ा दुख हुआ, आपके पति का वियोग हो गया, तो लोग व्यवहार में बोलेगी भी नहीं वो स्त्री उससे सामने वाले से कि अच्छा है मुझे कर्म में। ये बात बता रही थी कि तत्व ज्ञानियों की। हाँ, देखो वो तो है ही, ये सब स्वाध्याय के देखो सब जगह सर्वथा ही वो ढोंग हो या सर्वथा ही मुख से वचन अन्यथा निकलते, ऐसा नहीं है। आज भी वर्तमान में जितना जितना स्वाध्याय है ना, आगम से भी अपने परिणामों में जो माने पूरा शांति रखते हैं, तो वो भी उपलब्धि है स्वाध्याय की। हाँ हाँ, सब लोगों ने कहा था कि इसके खिलाफ रिपोर्ट करो। तत्व ज्ञानी पुरुष को धन आदि का त्याग करने पर शोक और गर्व दोनों ही नहीं होते। उन्हें पता है कि जो मेरा है कभी जाता नहीं, और जो जाता है सो मेरा है, और स्वयं भी बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। तो भैया को कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का स्वयं परिणमन होता है, मैं किसको देने वाला, क्या ग्रहण करने वाला। अपन किसी को हाथ से एक पुरानी रोटी भी दे दे, पुरानी माने बासी रोटी, मैंने दी माने ऐसा गर्व, हम तो इसको रोज खिलाते हैं। ज्ञानियों को ऐसे घमंड नहीं होते हैं, सब कुछ त्याग हो जाता है, कहीं नाम ये नहीं होता कि हमने दिया।
जिसके भाग का है स्वयं ले जाता है। ये कॉमन लैंग्वेज चलती थी, ये सब तत्व ज्ञानियों की है, वास्तव में देखा गया तत्व ज्ञान पूर्वक है ये। अगर क्योंकि ज्ञानी धनादि को पर द्रव्य जानते हैं, और पर द्रव्य का त्याग होने पर खेद और गर्व दोनों ही नहीं होने चाहिए। ऐसा जीवन आज घरों में जो ये माने निरंतर चाहे देखो, चाहे बिजनेस हो और चाहे घर हो, हम यही तो दुखी रहते हैं पूरे दिन। इसका हमें करना पड़ रहा है, इसको इतना देना है, इसका इतना लेना है ना। ये लोग हमें नोच नोच के खा रहे हैं, तो हम क्या पैसा लुटा दें क्या? हम पूरा अपना पूरी संपत्ति इन्हीं के नाम कर दें क्या? लेकिन जब हमें अंतरंग में ये वस्तु स्वरूप ख्याल होगा कि एक एक परमाणु का परिणाम स्वतंत्रता से अपनी योग्यता से होगा, हमारे घर की एक वस्तु है ना, उसका जहाँ परिणामन है ना वही होगा, भले से हम अपने हाथ से दें या वो अपने आप जाए। हम किसी के देने और खिलाने वाले नहीं है। हाँ सही बात है, हाथ से नहीं दोगे तो कोई छीन के ले जाएगा। ऐसे बहुत कहानियां हैं। स्वप्न आया रात को कि मैं जा रही हूँ, कि तू जा रही है तो मैं तुझे पहले ही भेज दे रहा हूँ। रात को आके लक्ष्मी कहती है मैं तो नहीं जा रही, मैं तो यही रहूंगी। मैंने वास्तव में अंतरंग में तत्व ज्ञान उतर जाए ना, तो ये सारा रोना धोना जन्म जन्म का सब खत्म हो जाए। कितने तत्व ज्ञान नहीं हो, कितने एसी में बैठे हो, कितने ही बर्फ के गोले निकल रहे हो, अंदर में कषायों से दिमाग गर्म रहता ही रहता है। कर्तव्य बुद्धि से मैं देने वाला, मैं इसको देने वाला, विचार करो। मैंने अपन 10-5 जन का घर हो, वो नहीं संभाल पाते भी, हमारा हम तो परेशान हो गए। या फिर व्यापार आदि हो 10-5 जनों का, और विचार करो कि 20-20, 30-30 हजार संघ के मुनिराजों के संघ के कैसे संभालते होंगे आचार्य। यदि कर्तव्य बुद्धि हो तो ये सुनते ही नहीं है। ये देखो इन्होंने ये गलती कर दी, इन्होंने ये कर दी है ना, मैंने इतना पढ़ाया था इनको, फिर भी देखो ये मेरा नाम सुखा रहे हैं। अपन 4 जन को पढ़ाए, ठीक है ना, और 4 जन कहे आपकी पाठशाला का बच्चा ना वहां पे ढाबे में बैठ के आलू के समोसे खा रहा था, तो अपने को ऐसा लगता है अच्छा। क्योंकि यदि हमने कर्तव्य बुद्धि से कि नहीं मैंने पढ़ाया है ना, तो ये बदलना ही चाहिए, तो कल को कोई आपसे शिकायत करे ना दुखी होंगे। और आपको आपके पाठशाला का बच्चा भी आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, देखो वो तो कितना अच्छा नेचर का है, बड़े खुशी होंगे मैंने पढ़ाया मैंने पढ़ाया। हाँ ठीक बात है, ऐसे नहीं कि चक्रवर्ती की सारी संतानें पूरे। हाँ दूसरा देखो अच्छी होनी मन के अनुकूल हो, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है। हमें तो ये ना कि हमारे मन के हिसाब से चले, सामने वाले के हिसाब से तो सामने वाला अच्छा ही कर रहा है ना, हमारे मन के अनुकूल नहीं होता, इसलिए अपन दुखी होते हैं। मैंने ये बहुत सुंदर पैराग्राफ है, इसको दोबारा ना कई बार पढ़ना घर बैठ के। हम दुखी क्यों रहते हैं और वास्तव में तत्व ज्ञानी जीव निर्भर क्यों रहते हैं? कोई बोझा नहीं। कितनी भी जीवों की मैंने संग में बैठे हो फिर भी असंग कैसे रहते हैं, फिर भी निसंग कैसे रहते हैं, परिग्रह के बीच में भी वो परिग्रह रहित कैसे रहते हैं। ये कहना बहुत आसान है, भरत जी घर में बैरागी, भरत जी घर में बैरागी। जरा सा कोई अपने को माने तीव्र कषाय बरत रही हो, कोई जरा सा कोई संबोधन का शब्द बोल दे ज्ञाता रहो, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कह दिया इसने, में चुप रहो, हो गए ज्ञाता, अपनी बातें अपने पास रखो। हाँ तुम पे गुजरेगी ना जब पता लगेगी, बहुत ज्ञाता ज्ञाता कह रहे हो आप। देखो लग रहा होगा ये मजाक जैसा, लेकिन ये मैंने पूरी जिंदगी स्वाध्याय करते करते निकल जाती है, तो फिर भी छोटी छोटी बातों पे परिणाम खराब। तो हमें किसी को नहीं समझाना ना, हमें तो अपने लिए समझाना। तो सबसे बड़ी है कि जिनवाणी मेरे लिए है और मुझे स्वयं को ही संबोधन करना है। अपन जो यहाँ सब पढ़ रहे हैं ना, मतलब मैं प्लस मैं अपने को संबोधन कर रही हूँ और आप सब अपने को संबोधन कर रहे हैं। ये सोच के जिनवाणी पढ़ना कि गुणभद्र आचार्य मुझे समझा रहे हैं। यहाँ पे किसी मतलब हमने कहा कि भाई ऐसे आग उगल हो जाते तो हमें मतलब किसी को पति नजर आए, किसी को सास नजर आए, ऐसा नहीं है ना। हम कहाँ गलती करते हैं, हमें तो अपनी गलती का सुधार करना है।
ऐसा, ठीक है ना, तभी जीवन सुधरेगा। अभी कुछ दिन पहले ही, अब शायद आज ही था मैसेज कि हम अपनी गलती जिस दिन स्वीकार कर लेना उसी दिन हमारी गलतियां निकलनी चालू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। कुछ भी हो जाए, नाक नीचे नहीं होनी चाहिए। नाक नीचे नहीं होगी, लेकिन नाक ही नहीं मिलेगी अगले जन्म में, बिना नाक के ही बनोगे आप। पूरी माने घरों में बहुत चलती है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या करते रहते। भी ऐसी गति में चले जाओगे ना, पर नाक कान हाथ कुछ भी नहीं होगा। क्या नीचा दिखाओगे, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। तुम इतने नीचे हो जाओगे, इतना अधोपतन हो जाएगा कि किसी को पता ही नहीं लगेगा कोई है यहाँ पर। तो तुम चिल्लाओ भैया मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर पैर मत रखो, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। तो इसलिए ना ग्रहण का मुझे मिल गई इसका हर्ष होता है, और ना त्यागने का कोई वस्तु का। माने प्रत्येक वस्तु को ना अनादि निधन वस्तु है, सब भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा में अपनी योग्यता से परिणमित हो रही, कोई किसी के अधीन नहीं है ना। कोई वस्तु किसी के परिणमाने से परिणमित नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी शोक और गर्व रहित होते हुए पर द्रव्य का त्याग करते हैं। शरीर से मोह त्याग की प्रेरणा, इस सब एक के बाद एक जो चल रहे हैं ना, सारा अंतरंग माने राग और मोह, राग द्वेष मोह, इनका नाश कैसे होगा कि भैया तत्व ज्ञान को। और तत्व ज्ञान दृढ़ कैसे होगा कि स्वाध्याय से। और स्वाध्याय भी ऐसे नहीं है कि बस हमने पढ़ ली और सुना दिया दूसरों को, भैया बोलना सीख गए। क्योंकि आज जिनवाणी का दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। खूब अच्छी भाषा शैली हमारी हो जाती है, मतलब पूरा खूब अच्छा प्रवचन देने लगते हैं, और खुद का जीवन कोरा की कोरा रह जाता है। अंत में भी सब बस हमें संबोधन ही करेंगे, माने अपन प्यासे आए थे और प्यासे ही चले जाएंगे। तुम्हें कोई पानी नहीं पिलाएगा, जैसे तुमने संबोधन किया था बस वही संबोधन मिलेगा। वो भी मिले नहीं मिले, वो उसका भी कोई भरोसा नहीं। आज जूम मीटिंग में ना बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। मैं कोशिश करूंगी कल पूरा ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जूम मीटिंग बदल गई है, तो जो भी लोग, जैसे क्या बहुत बुजुर्गों ने अपने व्हाट्सएप पे सेव कर रखी थी, तो जिन माने वो अपने बच्चों से बहुओं से तो ये वाली दूसरी वाली मीटिंग सेव करा लें। आज सबको प्रॉब्लम हो रही है, बार बार मुझे एडमिट, मैंने इसमें कोई ऐसा ऑप्शन हो गया है कि वो अपने आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मेरा उपयोग जाता है तो मैं एडमिट कर देती हूँ, नहीं तो वो फिर उनका लेफ्ट हो रहा है। हाँ, तो वो सेटिंग में भी कोई गड़बड़ है। देखो ये बार बार आ रहे हैं, मतलब लास्ट तक भी आ रहे हैं लोग, तो सब लोग पूरी तरह से आज ज्वाइन नहीं हो पाए, ठीक है ना। ये भी अपने अंतराय आदि कर्म होते हैं। तो कल कोशिश करेंगे कि पूरी व्यवस्थित मीटिंग चलेगी। विवेकी पुरुष जिस प्रकार लक्ष्मी का त्याग करते हैं, उसी प्रकार शरीर का त्याग भी कर देते हैं। यह बात आगामी छंद में कहते हैं, क्योंकि ये इससे पहले ही आया था कि सारे फसाद की जड़ ये शरीर है। माने शरीर ही सारी आपदाओं का मूल है। माने इससे जितना जितना मोह होगा, इस संबंधी सारे पदार्थ और रिश्ते नातों से भी मोह होगा। ऐसा छंद पढ़ते हैं, शिखरणी छंद पढ़ो संयम, उसपे होगा शायद महावीर अष्टक पे, है ना। विमर्शोच्चय कर्मा काल से मरण समय तक जो भी शारीरिक आशा वृथा क्लेश में असुखी भाव में
इसको तजने से मिलती है मोक्ष लक्ष्मी करुणा। कौन करे नहीं कल संगति, इसे त्यागने का सुविचार। दुष्ट जन के संयोग के समान यह शरीर गर्भ से मरण तक क्लेश, अपवित्रता, भय, पराभव एवं पाप की बहुलता सहित है। इसका ऐसा स्वरूप भली भांति विचार कर ज्ञानियों द्वारा त्याग करने योग्य है। यदि इसके त्याग से मुक्ति की प्राप्ति होती है तो ऐसा कौन मूर्ख है जो उसके त्याग करने में समर्थ नहीं हो। हमें ये पता लग जाए कि भाई ये वस्तु हमारे लिए हानिकारक है, अपवित्र है, माना हमारा ये भव्य बिगाड़ने वाली है और पर भव्य बिगाड़ने वाली है, तो कह रहे कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसी वस्तु चाहेगा। कौन मूर्ख है ऐसा, विचार करो। तो बस कह रही है हम ही है। जहां दुख, अपवित्रता, भय, अपमान, पाप में से कोई एक भी हो, थोड़ी भी हो या कभी कभी भी हो तो विवेकी जन उसे छोड़ देते हैं। तो शरीर में ये सभी सदैव बहुत अधिक पाए जाते हैं। माने यहाँ कह रहे हैं कि कोई एक वस्तु हमारे लिए दुखकारी हो तो हम खाली उसके एक अवगुण को देखकर उसे छोड़ देते हैं। कोई वस्तु अपवित्र हो, माने किसी को ये गंदी चीज से बनी है तो अपन हमें नहीं लानी अपने घर, माने चमड़े की वस्तु अपन लेकर आते हैं, माने एक एक अवगुण के कारण हम उन वस्तुओं को छोड़ देते हैं। किसी ने हमारा अपमान कर दिया हो तो कभी उस व्यक्ति से बोलना पसंद करते हैं। आज इस जाति की कषाय बहुत उजागर हो गई है। वो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते भी उसने हमें रेस्पॉन्स नहीं दिया, उसने हमें इग्नोर किया। मैंने इतना इसको खलबली, मैंने ऐसा बेचैन हो जाता है कि मैंने स्वाध्याय करते करते भी, अभी 4 साल में पढ़ा था मैंने कि अपना जीवन ऐसा हो जाना चाहिए कि जगत कोई मान करे, सम्मान करे, अपमान करे, अपनी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। हमारी छोटी छोटी बात को लेकर ना दिन का चैन और रात की नींद सब गायब। भैया अभी दिल्ली बहुत दूर है आपकी, अभी समंदर की बात तो बहुत दूर। मैंने मतलब कोई भी चाहे हमें दुखी कर दे, कोई भी चाहे हमें सुखी कर दे, तो यही कह रहे हैं कि कोई एक अपमान कर दे हमारा तो अपन उसको तुरंत छोड़ देते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई पाप में से एक भी अवगुण हो, यहाँ ही कह रहे हैं कि शरीर में तो एक साथ सारे पाए जाते हैं। मानो अपन सुंदर नहीं है, कितने लोग भी बेइज्जती कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अपन मोटे हैं तो कोई भी बेइज्जती कर देता है किसी चीज को लेकर के। अपन रोगी हैं तो कोई भी बेइज्जती कर देता है, क्योंकि रात दिन इसके कारण तुझे इतना अपमान मिला। इसमें रात दिन गंदगी बहती रहती है, रात दिन इसमें दुर्गंध आती है, और फिर भी पता नहीं मैंने कि ऐसा कौन मूर्ख है जो इसको रखना चाहेगा। इसलिए यह शरीर विवेकियों के द्वारा छोड़ने योग्य ही है। इसे छोड़ने से यदि अन्य लाभ न हो तो भी यह छोड़ने योग्य है। फिर तो इसके छोड़ने में तो यदि मोक्ष होता है तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इसे नहीं छोड़ना चाहेगा। जिस प्रकार दुष्ट का मिलाप दुखदायक है, उसी प्रकार इसे भी सर्व प्रकार से दुखदायक जानकर छोड़ देना चाहिए। जितना भी अपन स्वाध्याय करते हैं ना, अधिकतर ना जहां से दुखी है ना बस उन्हीं चीजों को ले लेकर अभी तो बाहर में ही अटके हुए हैं। वो हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, उसने गाली दे दी तो क्या हुआ, है ना, गाली से दुखी नहीं होते, इन्हीं पे कभी शरीर से भेद विज्ञान करने की कोशिश नहीं करते, यहाँ तक नहीं पहुंचते। इसको तो लास्ट तक भी सजाते संवारते रहते हैं, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, किसी भी लेवल पे अपन बैठे। क्योंकि शरीर से भेद विज्ञान नहीं किया तो उसका अंत बुरा ही होना है, चाहे कितनी भी वस्तु, क्योंकि मूल जड़ तो ये थी ना।
क्या होता है, इच्छा से सजाते रहो, उसमें से निकलने वाला था वो तो चला गया, क्या होगा मुर्दे को सजाने से? सजा करके उसे कितने देर रख लोगे भैया? तो इसलिए मैंने बार बार जिन लोगों को आत्मा नाम से चिढ़ लगती हो तो विचार कर लेना भैया, जिस माने जिस शरीर को तुम आत्मा मान के बैठे हो वो शरीर तो यही खराब होना है। तो इसलिए निरंतर भेद विज्ञान तत्व चिंतन चलना चाहिए शरीर से, क्योंकि रात दिन सारे पाप ना इसी के कारण हो रहे हैं। पाप का कारण यही है, ये सुंदर दिखना चाहिए, ये ऐसा दिखना चाहिए, वहां जाएंगे तो अपन कैसे लगेंगे, अपने बाल कैसे लगेंगे, अपनी शक्ल कैसी लगेगी, रात दिन इसी के बारे में सोचते रहते हैं। कहीं शादी में 6 महीने बाद जाना हो ना तो 6 महीने पहले ये चालू कर देते हैं शरीर के, ऐसा 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 ऐसा। इसलिए बार बार दुखी होते हैं, जरा सी भी अपने अनुकूल नहीं चलता है तो दुखी होते हैं। सारे सार में पढ़ा था कि ज्ञानी जीव को सेवक की तरह, ठीक है ये संयम की साधना में तुम्हारा सहायक है, इसमें रत्नत्रय आदि गुण बसते हो तो ऐसा उसमें लिखे है सब, इसलिए सेवक जानकर इसको भी थोड़ा बहुत दे देता है। हम इसको सेवक जानते हैं, क्या जानते हैं? इसकी सेवा हम कर रहे हैं, इसकी चाकरी करने में लगे हुए। हाँ, समझ नहीं आया भाई, यहाँ ये बात चल रही है कि भाई मैं कौन हूँ, क्या आत्मा। तो वो कह रहे कि ठीक है, सब मनुष्य पर्याय मिली, अपन कहते हैं ना भाई शरीर ठीक है तो धर्म होगा, तो कह रहे ठीक है कि इससे धर्म साधना है आपको, तो इसको सेवक की तरह, माने प्रमादी ना हो, है ना। सर पे जैसे लोग में भी कहते हैं ना, नौकर को ज्यादा कुछ करोगे तो सर पे चढ़ के बैठ जाएगा, ऐसा ना हो कि भाई तुम ही उसके नौकर बन जाओ, है ना। पता चली ऐसा हुआ भी है, कितना अपने महापुरुषों की भी कहानी पढ़ते हैं कि मालिक तो बन गया नौकर और नौकर बन गया मालिक, तो भैया इसकी सेवक है तो उसको सेवक की तरह ही इसकी सेवा करो। सेवक की सेवा कैसे करते हैं विचार कर लेना, है बचा कुचा जो भी है, जैसे भी आप करते हो, रूखा सूखा या लिमिटेड, अच्छे भी है मानो। देखो ये सब चीजें तो जो सज्जन लोग नहीं होते ना उनके यहाँ होता है, रूखा सूखा बचा कुचा। विवेकी जन है, अपने जैन धर्म में नहीं होता है कि नौकर को रूखा सूखा बचा कुचा, मैंने लिमिटेड, जो उसकी पदवी है उसके योग्य है अपन उसको देते हैं। ऐसा समय काफी हो गया, बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे। राग आदि को छोड़ने की प्रेरणा, मैंने रात्रि भोजन छोड़ो, जमीकंद छोड़ो, ये सब तो आपने सुना है। अब आगे छंद आएगा 106 नंबर का कि राग आदि को छोड़ने की प्रेरणा। निजे निधि निजे में बताए, ये अनंत उपकारे, उसके लिए जिनवाणी मां वंदना सतवार। नमो निरंतारं नमो सीतारं नमो आये, नमो वज्राय नमो लोके सर्वसार। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र।